हेलो, कैसे हो आप? मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार, प्यार भरा। और आज की सुबह मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज का टॉपिक मैं लाई हूं, शत्रु को कभी पनाह मत देना। बहुत ही ध्यान से सुनना कि शत्रु को मैं किस रूप में देख रही हूं, किस तरह के शत्रु होते हैं, किसको हम शत्रु का नाम दे सकते हैं। तो इस बात पर गौर करना कि शत्रु को कभी पनाह मत देना, यानी कि ये एक जिंदगी की सच्चाई है कि हम समझ नहीं पाते कि शत्रु किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं धीरे धीरे, और हमें पता भी नहीं चलता और हमें अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाते हैं। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूंगी। हमारे देश पर 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। वो किस तरह से मीठे बनकर, अपने बनकर आए और हमें ही हमारी जड़ों से हिला दिया और हमारे ही घर पे साम्राज्य स्थापित कर दिया अपना, यानी हमें ही पराया कर दिया। और बाहर से आके जो आए थे उन्होंने इसको अपना घर बना लिया, हमारे देश को। सबसे बड़ा उदाहरण ये है, मुझे लगता है इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और हो नहीं सकता। इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें सीख देती हैं कि शत्रु का कोई रूप नहीं हो सकता है कोई रूप ना हो सकता है उसकी कोई पहचान ना हो, लेकिन हमें पहचानना है खुली आंखों से, दिमाग की आंखों से। वो क्या हो सकता है? शत्रु हमें बीमारी के रूप में भी पकड़ सकता है। हम छोटी सी भूल कर जाते हैं, छोटी सी चोट लग जाती है, हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जो होता है वो धीरे धीरे पकता पकता चोट कहीं की कहीं पहुंच जाती है और हमें धीरे धीरे पकड़ में ले लेती है, और फिर ऐसा परेशान करती है कि कितने ही इलाज करा लो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी जो डस्ट है, उसके उसने अपना सेप्टिक डाल दिया है, वो धीरे धीरे पनपने लग जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को, चोट को, छोटी सी छोटी चोट को भी या छोटी सी छोटी बीमारी को भी छोटा मत समझो। कहते हैं ना, शत्रु को छोटा मत समझो। बस वही बात है कि शत्रु को लाइटली में मत लो, शुरू में ही उसको निकालने की कोशिश कर लो। अब जैसे कोई भी चोट ले लेते, जैसे दांत में दर्द ही हो गया, तो हम सोचते हैं कि भाई हमने दर्द को छुपा लिया या सहन कर लिया या हमने बहुत बड़ी बात कर ली। नहीं, बड़ी बात नहीं की, बहुत बेवकूफ़ी कर ली कि जो दर्द को पनाह दे दिया आपने। दर्द को कभी पनाह मत दो। वो अगर हम दर्द से प्यार करेंगे तो वो हमें ही जकड़ लेगा, फिर हम उभर नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी दर्द को, बीमारी को, चोट को कभी पनाह मत दो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे कि हम लोग बच्चे जब बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ग्रुप बना होता है, बड़े जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ये सिगरेट पीना सिखा देते हैं, है ना, और ड्रिंक करना सिखा देते हैं। तो क्या है कि धीरे धीरे इनकी जब लत पड़ जाती है, तब ये जो व्यसन होते हैं ये हम पर हावी होने लग जाते हैं। अब जैसे सिगरेट का धुआं ही देख लो, धुआं हमारे अंदर फेफड़ों में घर कर जाता है। धीरे धीरे हम सोचते हैं अरे एक कष्ट तो लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमारा मन बार बार उस तरफ लालायित होने लग जाता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो आदत में शामिल हो जाता है ना। जब आदत में शामिल हो गया तो सिगरेट का धुआं जो है हमारे अंदर घर करने लग जाता है, और घर करते करते क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में, आपको पता है क्या कर दिया उसने, फेफड़ों में जकड़न कर देता है, फेफड़ों को खाली कर देता है, फेफड़ों को खोखला करने लग जाता है, हम बीमार हो जाते हैं और अंत में आप समझ सकते हैं। तो कोई भी व्यसन भी शत्रु है, कोई भी बीमारी भी शत्रु है, और कोई गेस्ट हमारे घर आता है और वो गेस्ट को गेस्ट के रूप में ही लो,
उसको पूरा सम्मान दो। हमारे यहाँ प्रथा है भारत में कि गेस्ट को भगवान का रूप देते हैं। गेस्ट तब तक भगवान का रूप है जब तक वो गेस्ट की तरह रहता है। अगर वो हमारे घर में रहने लग जाए, हमारी आओ भगत इतनी उसे पसंद आ जाती है कि वो इस घर को ही अपना घर समझने लग जाता है और हमारे घर में आकर हमें ही ऑर्डर या देने लग जाए कि भी हाँ भी आप अपने घर को ठीक नहीं रखते हो, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे करना है। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर वो घर में ही हमारे रहने ही लग जाए, घर ही बना ले, तब वहाँ गड़बड़ है। फिर वो अंग्रेज़ों वाला जो है वो ज़रूर याद कर लो कि अंग्रेज़ भी हमारे घर मेहमान बनकर आए थे हमारे देश में और हमें ही पराया बनाकर अपना घर बना लिया था। तो इस बात को हमेशा याद रखो, मेहमान को मेहमान की तरह रखो, उसको घर मत होने दो, घर हमारे घर पर उसको घर मत करने दो, नहीं तो वो हमें ही निकाल बाहर करेगा। मैंने यहाँ 2-3 नोट्स लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं कि शत्रु को पहचाने कैसे। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर शत्रु को, जैसे हमने बीमारी को ले लिया, बीमारी को हमने लाइटली ले लिया, अरे कोई बात नहीं, कहीं चोट लग गई तो अनदेखा कर दिया और वो धीरे धीरे चोट बढ़ने लग जाए, तब भी कम से कम जाग जाओ कि अगर अरे इसमें कुछ परेशानी होने लग गई है, इसको फौरन दिखा लो, दवाई कर लो, ठीक हो जाएगा। वहीं अगर आपने तब भी नहीं देखा तो वो जड़ पकड़ लेगा, अंदर ही अंदर फैलने लग जाएगा। जब वो फैलने लग जाती है ना, चोट या बीमारी या जो भी उसके कीटाणु हैं, तब पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। उसको बढ़ने मत दो, फैलाने मत दो। तीसरा, शत्रु के कितने प्रकार होते हैं? कोई भी प्रकार हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, कीटाणु भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है और कोई व्यसन भी हो सकता है ना। और तीसरी बात क्या, शत्रु धीरे धीरे छोटे छोटे प्रलोभन से हमें लुभाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमें प्रलोभन दिया, जो राजा लोग होते थे उस समय, वो राजा जो है दूसरे राजा से टक्कर लेने के चक्कर में अंग्रेज़ों से वो हेल्प लेने लग गए कि अगर वो आप हमें हेल्प उस राजा से हमें ये ज़मीन दिलवा दो या ये हक दिला दो तो हम आपको ये सुविधा दें। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया, यानी आपसी लड़ाई मेहमान के सामने मत दिखाओ कभी भी। अपने घर में लड़ाई है, ठीक है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन बाहर से आने वाला, उसको तो हमसे हमदर्दी ही नहीं होगी, वो हमारा दुख क्या दूर करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि कोई जो बाहर से आया है मेहमान, उसको मेहमान की तरह रखो, अपने घर का भेद मत दो उसे। तीसरा है कि शत्रु को कभी अपने घर में घर मत करने दो, यानी उसको जमने मत दो, पैर मत जमाने दो कि वो लगे कि भी हाँ भी हमारे घर में गेस्ट आया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रह लो, 1 महीना रह लो, चलो ठीक है, 2 महीने रह लो। अगर कोई कहे कि हम यहीं बिजनेस ही करने लग जाएंगे, यहीं पर आपके ही घर में रहेंगे, तो वो धीरे धीरे हमें ही बेघर कर देगा। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेहमान की पहचान ज़रूर करो, जिसका हमसे खून का भी रिश्ता नहीं है वो हमारे घर में रह रहे। ब्लड रिलेशन की अलग बात है, माता पिता के साथ रहना, भाई बहनों के साथ रहना एक अच्छी बात है, एक ग्रुप बनता है, एक संगठन होता है। लेकिन थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन यानी कि जिससे हमारा कोई नाता नहीं है, लेकिन वो मीठा प्रलोभन देकर, हमें लालच देकर कि भी अगर मैं यहाँ रहकर आपकी सहायता करूँ तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपके पास ज़मीनें जायदाद हो जाएंगी, तो वहाँ पर वो गलत बात है कि अगर उसका भी तो परिवार है, वो अपने बारे में सोचेगा ना कि हमारे बारे में सोचेगा, है ना। तीसरी बात कि शत्रु किसी भी रूप में हमें जकड़ सकता है, वो हमें उसको अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है। अगर उसने हमारी थोड़ी सी भी कमज़ोरी को भांप लिया तो उस कमज़ोर जड़ को पकड़कर वो हमें ही बेघर कर देगा, हमारी जड़ें हिला देगा। इसलिए अपने घर की जो कहना चाहिए एक संगठन है या जो भी है, हर घर की एक कमज़ोरी भी होती है, तो कमज़ोरी उसके हाथ में पकड़ में नहीं आनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। शत्रु का कोई भी रूप रंग हो सकता है ना। हवा के रूप में भी आ गई तो भी उसका निवारण करना हमें आना चाहिए। जैसे कि कोरोना आजकल फैला था तो हमने उसको घर नहीं करने दिया, उसको
जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सफल हो भी गए हैं ना। इसी तरह से चोट के रूप में, बीमारी के रूप में आ जाए तो भी उसे जल्द से जल्द विदा करो, उसे पनाह मत दो। शत्रु को कभी पनाह मत दो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो व्यसन हो, बुरा व्यसन जैसे शराब, सिगरेट, इस तरह की चीजें होती हैं, या फिर कोई भी बीमारी हो, किसी भी रूप में शत्रु हमें जकड़ सकता है। कभी भी शत्रु को पनाह मत दो, उसे जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करने की कोशिश करो, तभी हमारी जीत है। नहीं तो हम उसमें अक्लमंद नहीं कहलाएंगे कि हम दर्द को सहन कर रहे हैं। सहन करने का मतलब है कि कुछ समय के लिए, जैसे हम स्टेज पर गए या कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं, उस समय तो सहन कर लेना ठीक है, लेकिन जब हमारे पास हमें समझ आ गया कि हमारी जो दर्द बढ़ती जा रही है, इसका इलाज कराओ, उसे सहन मत करो, उसका निवारण करना ही हमारी जीत है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि शत्रु को कोई भी रूप हो सकता है, शत्रु को कभी भी पनाह मत देना। और ये जो है, ये सबसे बड़ा उदाहरण आप अंग्रेजों का हमेशा ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी इस बात को लाइटली नहीं लोगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए, आज से आप भी ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे कि शत्रु का क्या रूप हो सकता है, उसको किस तरह से हमें भगाने की ही कोशिश करनी है, भगाना है। कभी भी उसको पनाह नहीं देना, उस पर दया नहीं दिखानी, है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवारजनों को बचा सकते हैं अलर्ट रह के। तो चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कहानी लेखन लेकर आऊंगी, तो जरूर देखना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।